राम राम दोस्तों, आज मैं आया हूँ एक नया वैकेंसी को लेकर। एक नया नोटिफिकेशन आया है। उस नोटिफिकेशन के ऊपर देखेंगे अभी डिटेल्स, कौन सा है, क्या है, उसका एज क्या रहेगा, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, वो सब भी देखेंगे। अभी रिटिस लिमिटेड के एक नया वैकेंसी आया है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज के जो इसका वैकेंसी मल्टीपल इंजीनियरिंग प्रोफेशनल के जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर है, ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंडर आता है। जो इसके अंडर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिलेटेड ऑफ टेक्नोलॉजी के ऊपर इन लोग काम करते हैं। जो इसका वेरियस वैकेंसी देखेंगे अभी। जो ये एप्लीकेशन स्टार्ट होता है 14/10/2025 से लेकर जो इस एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट है 12/11/2025। जो इस 10 एग्जाम का डेट रहेगा 23/11/2025। जो ये वैकेंसी रीजन के ऊपर बेस्ड है, देखेंगे कौन सा रीजन आता है क्योंकि जो इसमें नॉर्थ रीजन में दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड छत्तीसगढ़ आएगा। जो इसमें आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, बिहार, ओडिशा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, जो ये सभी प्लेस आएगा इसमें। जो वेस्ट में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गोवा, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, और साउथ में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पौंडीचेरी और लक्षद्वीप। जो साउथ में ये सभी आएगा प्लेस। इस प्लेस के ऊपर आपका वैकेंसी रहेगा। जो इसका रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा सेम डेट और सेम टाइम पर। जो आपका प्लेस के ऊपर आप एक ही वैकेंसी डाल सकते हैं, जो एक ही पोस्ट के ऊपर। अभी देखेंगे आपका रीजन के ऊपर कौन सा पोस्ट है। जो सिविल इंजीनियरिंग में जो नॉर्थ में 90 पोस्ट है टोटल, जो आपका कैटेगरी के हिसाब से इधर बांटा गया है, आप पॉज कर आप पढ़ सकते हैं। जो नॉर्थ में 90 पोस्ट है, ईस्ट में 140 पोस्ट है, वेस्ट में 135 पोस्ट है, साउथ में 100 पोस्ट है। जो इसको 2 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए। जिन लोग सिविल इंजीनियरिंग के ऊपर जो इसका क्वालिफिकेशन रहेगा, सिविल इंजीनियरिंग आप किया रहना चाहिए। जो इलेक्ट्रिक देखेंगे, इलेक्ट्रिकल का जो क्वालिफिकेशन रहेगा, जो डिप्लोमा होना चाहिए। जो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल में 2 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस चाहिए। जो इलेक्ट्रिकल में नॉर्थ में 10 पोस्ट है, ईस्ट में 10 पोस्ट है, वेस्ट में 2 है, साउथ में 5 है। SNT में जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में आपका फुल टाइम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, जो इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक जो है, इसमें आपको डिप्लोमा होना चाहिए। जो इसमें 2 इयर्स, इसको भी 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। जो इसमें नॉट रहेगा 5 वैकेंसी है, ईस्ट एक, वेस्ट एक, साउथ एक। जो इसमें मैकेनिकल में जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट है, इसका नाम मैकेनिकल। जो इसमें भी आप मैकेनिकल में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, नहीं तो इंजीनियरिंग होना चाहिए, कौन सा भी इन इसमें कैटेगरी में। जो मैकेनिकल में भी 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। जो नॉर्थ में 5 पोस्ट है, ईस्ट में 20 है, वेस्ट में 30 है, साउथ में 10 है। जो मेटलर्जी में जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट मेटलर्जी, इसमें भी आपको इसमें डिप्लोमा नहीं तो इंजीनियरिंग होना चाहिए। जो इसको भी 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है चाहिए। नॉर्थ में 2 है, ईस्ट में 4 है, वेस्ट में 5 है, साउथ में 2 है वैकेंसी। जो केमिकल में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट केमिकल का पोस्ट है इसका, जो इसमें आप डिप्लोमा नहीं तो इंजीनियरिंग होना चाहिए। जो इसको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। ये नॉर्थ में 4 वैकेंसी है, ईस्ट में 2 है, वेस्ट में 2 है, साउथ 3 है। और लास्ट है केमिस्ट्री, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री, जो इसमें फुल टाइम BSc होना चाहिए, इन केमिस्ट्री सब्जेक्ट रहना चाहिए उसमें। इसको भी इसके ऊपर 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। जो इसका वैकेंसीज है, नॉर्थ में 5, ईस्ट में 2, वेस्ट में 2, साउथ में 2। जो भी कैंडिडेट जो हायर क्वालिफिकेशन है, डिग्री नहीं तो PG डिग्री, जो इन डिसिप्लिन पोस्टों के हिसाब से जो दिए उनके हिसाब से आपका डिग्री में वो सब्जेक्ट है, तो आप इस एप्लीकेशन डालने के लिए एलिजिबल है। जो PWBD के लिए भी पोस्ट रिजर्व है इस वैकेंसी में, जो आप इधर पढ़ सकते हैं, इधर लिखे। जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का एज लिमिट रहेगा 40। जो आपका क्वालिफिकेशन है उसमें जनरल और EWS कैटेगरी वालों के लिए 50% आपका मार्क्स चाहिए कंपलसरी। और SC, ST, OBC, PWD उन लोगों के लिए 45% मार्क्स चाहिए कंपलसरी। जो ये एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई करने के लिए आपको डिग्री नहीं तो डिप्लोमा कंपलसरी चाहिए आपको। जो आपका मार्क्स सर्टिफिकेट उसमें परसेंटेज नहीं तो उसमें ग्रेड है, तो ग्रेड को आप कैलकुलेट कर परसेंटेज में आपको लिखना पड़ेगा। EWS, SC, ST, OBC
NCL PWD एक्स सर्विसमैन जम्मू कश्मीर डोमिसाइल उन लोगों के लिए जो रिजर्वेशन दिया जाएगा जो गवर्नमेंट की तरफ से, जो ओबीसी SC SC जो इन लोगों के लिए अपर एज वालों को भी रिजर्वेशन दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। जो PWD कैंडिडेट सफरिंग फ्रॉम द नॉट लेस देन 40% उन लोगों को भी जो 10 ईयर्स तक रिजर्वेशन रहेगा। और नीचे देखेंगे जो सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे अभी, जो इसका रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा प्लेस 1 के जो एडमिट कार्ड दिया जाएगा, जो इसमें डेट लिखा है उस दिन को। जो सिलेबस देखेंगे, जो जनरल और EWS के लिए 50% मार्क्स चाहिए, जो SC ST OBC उन लोगों के लिए 45% मार्क्स चाहिए। जो रहा तो आपको रिटर्न एग्जाम में आप एलिजिबल रहेगा। जो इसमें 125 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो टाइप क्वेश्चन कैरिंग, जो एक क्वेश्चन को 1 मार्क्स रहेगा, जो 2.5 आवर का एग्जाम रहेगा, जो इसमें नेगेटिव मार्किंग का मार्क्स नहीं रहेगा। और PWD कैटेगरी के लिए 50 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाएगा। जो प्लेस 2 में डॉक्यूमेंट में जो एप्लीकेशन भरते वक्त आपका कौन सा भी ये डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, वो सभी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा आज पर उनके रूल्स के हिसाब से। जो भी आप भरते वक्त एप्लीकेशन आपका जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट है वो सभी आपको अपलोड करना है। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट SSLC मार्क्स कार्ड, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जो SSLC PUC डिप्लोमा नहीं तो डिग्री पोस्ट डिग्री कौन सा भी कितने भी आपका क्वालिफिकेशन है सेम के हिसाब से आपका सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करना रहता है। और आपका परसेंटेज का भी डॉक्यूमेंट आए तो आप अपलोड करना पड़ता है। जो EWS जो कैटेगरी कौन सा कैटेगरी है उसके हिसाब से आपको अपलोड करना पड़ता है। आपको आइडेंटिटी प्रूफ भी पासपोर्ट नहीं तो वोटर ID जो इधर दिया है उनमें एक अपलोड करना रहता है। और पैन कार्ड अपलोड करना रहता है। और आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना रहता है कंपलसरी। और जो रिक्वायरमेंट हो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हो वो भी अपलोड करना रहता है। जिनका भी अपलोड कर रहे हो क्या तो रीजन के ऊपर अपलोड नहीं हुआ, क्या भी हुआ, कैंसिल हुआ, तो उसके हिसाब से आपका एप्लीकेशन कैंसिल किया जाएगा, रिजेक्ट किया जाएगा। जो इसका सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का जो पेमेंट रहेगा, जो बेसिक पेमेंट रहेगा 60,338 रहेगा। जो ग्रोसली मंथली इसका पेमेंट रहेगा 29,735 रहेगा। जो इसका एनुअली रहेगा 3,56,819 रहेगा एनुअली। जो इसका एप्लीकेशन फीस रहेगा जनरल और OBC के लिए 300 इंक्लूडिंग टैक्स, EWS SC ST PWD उन लोग के लिए 100 रुपीज रहेगा। जो इधर हेल्पलाइन नंबर आपको प्रोवाइड किया गया है, इस हेल्पलाइन नंबर के ऊपर आपको जो भी एप्लीकेशन के ऊपर इंक्वायरी हो आप इंक्वायरी इस नंबर के ऊपर कर सकते हो। नहीं तो आप इधर आपको ईमेल ID दिया गया है, ईमेल थ्रू आप इंक्वायरी कर सकते हो। और नीचे देखेंगे जो इसका पूरा एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन है। जो इस वेबसाइट के ऊपर आप अप्लाई करना रहता है। जो पूरा इन डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना रहता है। आप पॉज कर आप पढ़ सकते हैं। जो 23/11/2025 को संडे को रिटर्न टेस्ट रहेगा जो इन प्लेसों में। जो इसका सिलेबस देखेंगे सभी वैकेंसी के ऊपर, जो टोटल इसका 125 क्वेश्चंस रहेगा। जो इसके ऊपर 35 क्वेश्चंस आएगा। डाटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर 35 क्वेश्चंस आएगा अराउंड। जो लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर 35 क्वेश्चंस आएगा। बेसिक अवेयरनेस और जनरल क्वेश्चन के ऊपर 20 क्वेश्चंस आएगा। जो इधर लिख के आप पढ़ सकते हैं डिटेल में। इधर आपका एप्लीकेशन खत्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।